एक समय की बात है, नारद जी श्रीहरि की तपस्या में लीन थे। वो अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें आसपास की किसी भी चीज की खबर नहीं थी। नारद जी की तपस्या से देवों के राजा इंद्र को बहुत चिंता हुई कि नारद जी किस इच्छा की पूर्ति के लिए श्रीहरि की तपस्या कर रहे हैं। कहीं नारद जी देवराज के सिंहासन के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे। देवराज इंद्र ने सोचा कि श्रीहरि प्रसन्न होकर नारद मुनि को मेरा इंद्रलोक ना दे दे, इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सराओं ने अनेकों प्रयत्न करे, पर वे नारद जी की तपस्या भंग ना कर सकी। अप्सराएं निराश होकर वापस इंद्रलोक लौट आईं। कुछ समय बाद जब नारद जी का ध्यान खुला तो वे बहुत प्रसन्न थे कि इंद्र भी मेरी तपस्या भंग ना करवा सका। इसी प्रसन्नता में झूमते नारद जी महादेव जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर नारद जी ने सारी कहानी का विस्तार से वर्णन किया कि कैसे इंद्रलोक की अप्सराएं भी मेरे ध्यान को ना तोड़ पाईं। नारद जी अपनी बड़ाई करते हुए फूले ना समाते थे। शिव जी ने नारद जी से अत्यंत प्रेम के साथ कहा कि जो आपने अभी मुझसे कहा वह कथा श्रीहरि से कभी मत कहना। इस संवाद के बाद नारद जी कैलाश से लौट आए। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण वे अपने आप को रोक ही नहीं पाए और पहुंच गए श्री विष्णु के पास क्षीर सागर में। वहां जब नारद जी पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उनके आगमन का कारण पूछा। हालांकि भगवान शिव ने मना किया था, पर नारद जी अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अपने ही मुख से नारद जी ने अपनी प्रशंसा करते हुए पूरी कहानी कह डाली। भगवान विष्णु तो जगत पिता हैं। वे समझ गए कि नारद मुनि के मन में अहंकार का बीज आ चुका है। श्रीहरि अपने भक्त के मन में अहंकार कैसे रहने देते। उन्होंने उसे नष्ट करने का विचार किया। फिर नारद मुनि वहां से चले गए। जब नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे तो श्रीहरि ने माया से एक बहुत सुंदर राज्य वहां बना दिया। उस राज्य में राजा था जिसकी एक सुंदर सी कन्या थी। उस कन्या का नाम था विश्वमोहिनी, जिसके विवाह के लिए राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया था। जब नारद जी ने आकाश से उस साम्राज्य को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस राज्य में जाकर देखा जाए। जब नारद जी उस राजा के भवन में गए तो राजा और उसकी पत्नी ने नारद जी का बहुत सा सत्कार किया। नारद मुनि को आसन देकर फिर उनकी चरण वंदना की। फिर राजा ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया। राजा ने नारद मुनि से कन्या के गुण दोष बताने को कहा तो नारद मुनि ने विश्वमोहिनी की हस्तरेखाओं को देखा कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई युद्ध में जीत ना सकेगा। ये देखकर नारद जी ने विश्वमोहिनी से मन ही मन विवाह करने का निश्चित कर लिया। जो ये नारद जी ने हाथ की रेखाओं में देखा था वो नारद जी ने राजा को नहीं बताया। नारद जी कन्या को सुलक्षणी कहकर वहां से आ गए। अब नारद जी के मन में बड़ी भारी चिंता थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे राजकुमारी मुझे ही वरे, किसी और को नहीं। नारद जी ने विचार किया कि ऐसा कोई चमत्कार तो श्रीहरि ही कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय किया और पहुंच गए क्षीर सागर में। वहां पहुंचकर नारद जी ने देखा कि श्रीहरि योग निद्रा में हैं। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को पुकारते हुए बोले, हे श्रीहरि, हे भगवान विष्णु, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। यह सुनते ही श्रीहरि ने अपने नेत्र खोले और पूछा कि कहो नारद, क्या बात है। फिर नारद जी बोले कि हे श्रीहरि, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए जिससे विश्वमोहिनी स्वयंवर में मुझे ही वरमाला पहनाकर विवाह कर ले। यह सुनकर श्रीहरि बोले, नारद जी से बोले कि जिस प्रकार से तुम्हारा हित हो मैं वही रूप तुम्हें प्रदान करूंगा। यह सुनकर नारद जी अत्यधिक प्रसन्न हुए
कि उन्हें हरि का रूप मिल गया, पर वे ये नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु ने उन्हें हरि का रूप नहीं बल्कि बंदर की सी आकृति प्रदान की है। नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए और जाते हुए रास्ते में अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करने लगे कि राजकुमारी श्री हरि समझकर मुझे ही वरेगी और किसी को नहीं। जब नारद जी स्वयंवर सभा में पहुंचे तो नारद जी का बंदर का मुख देखकर सभी राजा मन ही मन हंसने लगे, परंतु किसी ने नारद जी से कुछ नहीं कहा। नारद जी इतने प्रसन्न थे कि वे कुछ समझ ही ना सके और सबका विचित्र व्यवहार देखकर नारद जी मन में सोचने लगे कि सब मेरे सुंदर रूप को देखकर आश्चर्य में हैं। कुछ समय बाद जब राजकुमारी हाथों में वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई तो उसने नारद जी की ओर देखा भी नहीं। उसी सभा में जब भगवान विष्णु आए तो राजकुमारी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। यह देखकर नारद जी को अत्यंत क्रोध आया और वहां पड़े शीशे में जब नारद जी ने अपना मुख देखा तो अपना बंदर का मुख देखकर वे क्रोध से लाल हो गए और वहां से चले गए। नारद जी आकाश मार्ग में जाते जाते क्रोध में सोच रहे थे कि आज नारायण ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब या तो मैं श्रीहरि के पास जाकर अपने प्राण दूंगा या उन्हें श्राप दूंगा। ऐसा सोचते नारद जी जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें श्रीहरि मिले। श्रीहरि के एक तरफ माता लक्ष्मी जी थी और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी थी। श्रीहरि को देखकर नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा कि आपको कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए आप अपनी मनमानी करते रहते हैं। हे हरि, जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी आपने माता लक्ष्मी को रख लिया और महादेव जी को विष पिला दिया। अब आज आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है, इसलिए हे हरि, मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह आपने मुझे स्त्री का वियोग दिया है, आप भी एक दिन यही स्त्री का वियोग भोगेंगे। और आपने जिस बंदर की आकृति देकर जगत में मुझे हास्यप्रद बनाया है, तो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे और बंदर एवं भालुओं से आपको मदद मांगनी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया को नारद जी से हटा लिया। जब भगवान विष्णु ने अपनी माया को हटाया तो ना वहां लक्ष्मी जी ही रही और ना वह राजकुमारी विश्व मोहिनी ही। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो नारद जी ने श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना की कि हे श्रीहरि विष्णु, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरे इस पाप से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। तब भगवान विष्णु ने नारद जी की करुणाजनक बातें सुनकर नारद जी से कहा कि तुम जाकर भगवान शंकर के नाम का जप करो। शंकर जी के बराबर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। शंकर जी के नाम का जप करने से तुम्हें अवश्य शांति मिलेगी। यह सुनकर नारद जी वहां से चले गए और जाकर शंकर जी की आराधना करने लगे।